हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले इन दो क्वेश्चंस पर नजर डालें। क्वेश्चन है व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर आई कुड बोर्ड इट या नो एरर। सेकंड क्वेश्चन है शी डिड नॉट वेंट टू स्कूल स्टडी बिकॉज शी वाज इल या नो एरर। आपको इन दोनों क्वेश्चंस में एरर फाइंड आउट करना है। क्या आप इसको बना पा रहे हैं? यदि नहीं बना पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस को बनाने के लायक हो जाएंगे। क्योंकि आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस। देखिए, एक क्लास ऑलरेडी टेंस का हो चुका है जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट को बहुत ही अच्छे से सीख लिया है, और आज की क्लास में हम करने वाले हैं पास्ट एंड फ्यूचर। तो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश पायर यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम करेंगे पास्ट और फ्यूचर का सारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन, और टेंस के सारे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन रूल्स को भी हम डिस्कस करेंगे ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन न रह जाए। एट द लास्ट ऑफ द वीडियो हम लोग ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के एंड तक आपको जरूर रुकना है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़ा हुआ है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस, या जिसका दूसरा नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, तो इसका दूसरा नाम होता है क्या? सिंपल पास्ट टेंस बोल सकते हैं या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देन द सेकेंड नेम इज सिंपल पास्ट टेंस। देखो, सिंपल पास्ट क्या होता है? जैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट में पढ़े थे कि यदि कोई काम, हमारा टाइम जो होता है एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है और एक फ्यूचर होता है। तो यदि प्रेजेंट का कोई रेगुलर घटना होता है, कोई हैबिचुअल एक्शन होता है, तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। उसी तरह से यदि पास्ट का कोई हैबिचुअल एक्शन होता है, लगातार कोई काम होता रहता है एक आदत के जैसा, तो उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। इसका अफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है सब्जेक्ट के साथ भी टू लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लास्ट क्लास में हमने आपको सिखाया है कि वर्ब फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। तो ये जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है उसका इस्तेमाल हम करेंगे सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। बट जैसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस से हम क्या करेंगे? डिड का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, क्योंकि वहां पर वी टू नहीं लगता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब ये हुआ, जैसे सोहन प्लेड फुटबॉल। सोहन फुटबॉल खेलता था, है ना, ये पास्ट में चला गया, खेलता था। इसका मतलब सोहन के साथ में यहां क्या लगेगा? वी टू लगेगा। बट जब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो सोहन के साथ सिर्फ नॉट नहीं आएगा, बल्कि डिड के साथ नॉट आएगा, मतलब सोहन डिड नॉट। एंड द सेकेंड फॉर्म ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा बेस फॉर्म के साथ, मतलब भी वन। हमेशा याद रखना है, कभी भी सिंपल पास्ट का जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं वही सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट के साथ बनते हैं। जैसे हम उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं वहां डिड नॉट प्लस बी वन लगता है। हम बहुत ही बेसिक के साथ लेकर के चल रहे हैं आपको, ताकि आपको एकदम, यदि आप जीरो अंडरस्टैंडिंग रखते हैं टेंस में, तब भी आप बहुत आराम से इसको सीख पाए। सेकंड क्वेश्चन है दे वेंट टू स्कूल, है ना, एग्जाम्पल है, सॉरी। तो दे वेंट टू स्कूल। अब यहां पर आप गौर करोगे तो यहां गो का जो वर्ब सेकंड है ये होता है वेंट। जैसे गो होता है हमारा बेस फॉर्म, उसके बाद इसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म होता है गोन। तो हम लोगों ने यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया हुआ, इसका मतलब दे वेंट टू स्कूल, ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया। वे लोग स्कूल जाते थे। जबकि हम इसका जब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं तो ये बनता है दे डिड नॉट, प्लस में यहां पर बेस फॉर्म, यहां वेंट था बट यहां पर गो हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि कभी भी डिड जब लग जाता है हमारे सेंटेंस में तो उसके बाद हमेशा बेस फॉर्म लगता है, मतलब भी वन लगता है ना। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, डिड को स्टार्टिंग में हम कर देते हैं, तो डिड सोहन प्ले फुटबॉल, यहां पर भी डिड लगा हुआ है, सो हमारा बेस फॉर्म ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एकदम बेसिक सा स्ट्रक्चर के साथ में सेंटेंस को कैसे बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर के साथ में कुछ एग्जांपल्स, है ना। अब आइए समझते हैं एग्जाम कैप्सूल। देखो, एग्जाम कैप्सूल का मतलब तो यहां से आपका एरर पूछता है एग्जामिनेशन में। हमेशा याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में ये कुछ कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं जो आपको इंडिकेट करेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो सकता है। हालांकि ये जरूर नहीं है, जैसे यहां पर स्टडी है, बट हम लोग आगे के टेंसेस में भी देखेंगे कि जब स्टडी होता है तो हम और भी टेंसेस का इस्तेमाल करेंगे, बट रेफरेंस को जरूर दिमाग में रखना है ना। यहां पर स्टडी, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, अगो, या कोई ऐसा जो पास्ट में हुआ हो, तो ऐसे घटनाओं का जिक्र करने के लिए हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, ये हमेशा टाइम पर फोकस करता है। पास्ट इंडेफिनिट ऑलवेज फोकस ऑन टाइम, ना कि एक्शन पर। यदि एक्शन पे फोकस किया जाएगा तो फिर हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पर चूंकि टाइम पर हम फोकस कर रहे हैं, सो यहां पर हमेशा क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे सी केम हियर स्टरडे, वह यहां पर आई कब? स्टरडे, मतलब कल आई। तो यहां पर हम स्टरडे पर फोकस कर रहे हैं। जैसे हम कह सकते हैं क्या, कोई भी मूवमेंट जो पास्ट में हुआ है, जैसे
ऐसे समझ लेते हैं महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, है ना। अब आप क्या देखें, यहां पर हमने स्टार्टेड लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था उसे उन्होंने स्टार्ट किया था एट द पास्ट मोमेंट, है ना। और ये एक पास्ट की घटना है, किसी खास समय पर उन्होंने स्टार्ट किया है। यहाँ पर कोई पास्ट का इंडिकेशन नहीं है, ना तो कोई पास्ट का टाइम है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर वर्ब टू का इस्तेमाल किया है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साफ साफ ये बात पता चलती है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो एक पास्ट की घटना है और किसी निश्चित, किसी स्पेसिफिक टाइम का है ना। सो यहाँ पर V2 लग जाएगा। तो किसी भी पास्ट मोमेंट को दिखाने के लिए जब भी हम किसी भी टेंस का इस्तेमाल करेंगे, दैट विल बी द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए इसका सेकंड रूल क्या कहता है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछता है, और ये है हमारा सेकंड कंडीशनल। इसका मतलब यदि इफ, हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि इफ डाउट के साथ और कंडीशन दोनों के साथ आता है, लेकिन जब इफ कंडीशन के साथ आएगा, है ना, कंडीशन के साथ आएगा और इफ के बाद यहां पर यदि पास्ट हुआ, सिंपल पास्ट, मतलब V2 का इस्तेमाल होगा, तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो सेकंड पार्ट होगा यहां पर वुड के साथ में V1 होगा, है ना। ये सेकंड कंडीशनल है। इसका मतलब इफ आई वर रिच, यदि मैं अमीर होता, मैं गरीबों की मदद करता, तो ये एक तरह का सेकंड कंडीशनल है ना। फर्स्ट कंडीशनल को हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, वैसे हम इसे आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां ध्यान रखना है कि सेकंड कंडीशनल क्या कहता है, इफ के बाद यदि यहां पर सिंपल पास्ट टेंस हो तो उसके बाद हमेशा वुड के साथ में V1 लगता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये सारे दोनों पॉइंट्स जो है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन बनते हैं। चलो अब आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, यहां पर हमारा प्रेजेंट है और ये हमारा पास्ट है और यहां से ये फ्यूचर है। यदि पास्ट में कोई घटना कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में लगातार चली आ रही है और उसका रिजल्ट आगे भी है, तो याद रखिएगा ये जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो पास्ट में कोई काम यदि कंटिन्यू है, दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको बनाते कैसे हैं, सब्जेक्ट के साथ में आपका वाज वर होगा, फिर नॉट यूज करना हो तो करेंगे, उसके बाद V4 और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं बुक रीड कर रहा था, मैं बुक पढ़ रहा था। जबकि नेगेटिव लगाते हैं तो वाज वर के तुरंत बाद हम सिर्फ नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरह से अफर्मेटिव और नेगेटिव में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, सिर्फ नॉट का ही अलग है, ठीक है। अच्छा, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव ऐसे ही बनाएंगे हम। जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होता है उसे हम स्टार्टिंग में ले आएंगे, तो यहां बन जाता है वॉज आई रीडिंग अ बुक, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। आई होप आप लोग ये सब तो ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए होंगे, हालांकि मैं इसे बेसिक के साथ में लेकर के चल रहा हूं ताकि कोई इशू ना हो। अब आता है एग्जाम कैप्सूल, जो आपका एग्जाम में एक एरर बनता है। देखो ऑलवेज रिमेंबर कि दो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को आपस में ऐड करने के लिए हमेशा आप while शब्द का ही इस्तेमाल करोगे, है ना। मतलब while I was reading, my brother was playing, जब मैं पढ़ रहा था मेरा भाई खेल रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर while एक तरह का कंजंक्शन का मतलब कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, जहां पर दो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को आपस में ऐड किया जा रहा है। जबकि जब मैं स्कूल जा रहा था मुझे मेरा दोस्त मिला, जब इस तरह का सेंटेंस हो, जब एक सेंटेंस, एक काम, एक एक्शन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हो और दूसरा सडन कोई एक्शन कंप्लीट होता हो, देन व्हेन के साथ में आप फर्स्ट सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे एंड सेकंड विल बी ट्रांसलेटेड इन सिंपल पास्ट टेंस। इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से याद रखिएगा। हमेशा ज्यादातर ये होता है कि दो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए while का इस्तेमाल करेंगे, जबकि जब भी पास्ट के सिंपल पास्ट के टेंस को आपस में कनेक्ट करना हो देन वी विल यूज पैर, ठीक है। तो ये आपका एरर बन सकता है एग्जामिनेशन में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस आई होप आपको क्लियर हो चुका हो, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टेंस, जो कि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है ना, ये क्या होता है ध्यान से समझना। जैसे यहां पर प्रेजेंट है और यहां पर पास्ट है, ठीक है, और आगे फ्यूचर है। तो पास्ट में ही यदि कोई काम स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही कोई काम कंप्लीट हो गया, देन दिस इज पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट का भी जो पास्ट होता है ना, दैट इज पास्ट परफेक्ट। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे समझते हैं, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया था। मतलब काम को कंप्लीट करने का काम जो है वो भी पास्ट में ही स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही वो कंप्लीट भी हो चुका है। दैट इज पास्ट परफेक्ट। मीन्स पास्ट ऑफ पास्ट इज पास्ट परफेक्ट।
है ना। अच्छा, इसको नेगेटिव बनाने का बहुत आसान सा रूल है, बस नॉट लगा देते हैं और इंटरोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव बनाने के लिए हम इसके हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को हम क्या करेंगे, बाहर स्टार्टिंग में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई बेसिक सी बातें, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, एग्जाम कैप्सूल पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एग्जाम कैप्सूल की तरफ बढ़ते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट रूल पास्ट परफेक्ट का ये है, बिफोर एंड आफ्टर वाला रूल। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। देखो, सबसे पहले ध्यान ये रखना है इसमें कि जो भी काम पहले हुआ होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, जो बाद में हुआ होगा उसे हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे। मतलब ये हैड प्लस V3 में और ये V2 में बनाएंगे। देखो समझते हैं, आई हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। मतलब ट्रेन के आने से पहले मैं स्टेशन पे पहुंच चुका था। तो जरा गौर करो, कौन सा काम पहले हुआ, मेरा स्टेशन पे पहुंचना। सो मेरा स्टेशन पे पहुंचना ये पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट किया जाएगा, जबकि जो सेकंड एक्शन है इसे हम सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो ये बन जाएगा आपका सिंपल पास्ट बोल सकते हैं, या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसे बनाएंगे। जबकि ये क्वेश्चन है, आई वेंट होम आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। मैं घर गया उसके होमवर्क के कंप्लीट होने के बाद। इसका मतलब पहले कौन सा काम हुआ होगा, पहले उसका होमवर्क कंप्लीट हुआ होगा, फिर मैं घर गया। तो जो काम पहले होगा ना, इसे आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो काम बाद में होगा उसे आप सिंपल पास्ट में बनाएंगे। ठीक है, ये बेसिक सा रूल है, याद हो जाएगा। अब एक बात का और गौर करना है, यहां पर आप एक ट्रिक के माध्यम से इसे याद कर सकते हैं। देखो, यदि बिफोर रहेगा तो जो बिफोर वाला सेंटेंस होगा, पहले वाला सेंटेंस होगा, वो आप हैड प्लस V3 मतलब पास्ट परफेक्ट में बनाओगे। सेंटेंस में यदि आफ्टर है तो बाद वाला जो होगा वो हैड प्लस V3 में बनेगा। बाकी जो अदर्स बच जाते हैं, रेस्ट पार्ट, वो आपका सिंपल पास्ट या तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही आसान और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। नेक्स्ट, अगला जो रूल है हमारा, इसमें आप गौर कर सकते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपको ये इंडिकेट करेगा कि वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। जैसे व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा, द मूवी हैड स्टार्टेड। मतलब सोचो, व्हेन आई अराइव्ड ये ऑलरेडी पास्ट में है, ये ऑलरेडी पास्ट में है, और ये जो मूवी है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। मतलब सोचो, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। पास्ट में जब मैं पहुंचा तो मूवी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। मतलब मूवी जो स्टार्ट होना था वो और पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। तो दिस इज पास्ट ऑफ पास्ट, सो दिस पार्ट विल बी ट्रांसलेटेड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। नहीं समझ में आया क्या? तो याद रखना है, यहां पर जब मैं पहुंचा तो मूवी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, सो इसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। इसी तरीके से है बाय द टाइम वी अराइव। बाय द टाइम मतलब उस समय तक जब मैं पहुंचा तब तक क्या हो चुका था, मैच स्टार्ट हो चुका था। सेम टॉपिक एंड सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे देखो, तो यहां पर एक और बात का ध्यान रखना। देखो, हमने लास्ट टेंस में ही पढ़ा है सिंपल पास्ट में कि स्टार्ट जब भी होता है तो हम हमेशा पास्ट सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब सर यहां पर तो V2 होना चाहिए था, बट मैंने कहा था कि जब भी टाइम पर फोकस किया जाता हो देन वी विल यूज सिंपल पास्ट टेंस। बट यहां पर एक्शन पे फोकस है। कैसे? ही हैड गोन टू मार्केट यस्टरडे बिफोर आई कम। मतलब मेरे आने से पहले कल वो मार्केट जा चुका था। मेरी बात समझ में आया? मतलब मेरे आने से पहले वो कल मार्केट जा चुका था। तो कल पे विशेष फोकस नहीं है। काम को आप गौर से देखोगे तो मेरा आना और उसका बाजार जाना, इन दोनों को गौर से आप देखोगे तो मेरे आने से पहले वो बाजार जा चुका था, लेकिन कल, तो दिस इज पास्ट ऑफ पास्ट। कल ही मेरे आने से पहले वो बाजार जा चुका था। तो जब भी पास्ट ऑफ पास्ट का रेफरेंस आता है तो हम हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी आप गौर करोगे तो यहां पर बिफोर है, और बिफोर वाला रूल को भी यदि आप फॉलो करोगे तो बिफोर इससे पहले हैड प्लस V3 आता है और बाद में सिंपल पास्ट टेंस में ट्रांसलेट होता है। ठीक है, तो दिस वाज द सेकंड रूल। थर्ड याद रखना है, थर्ड कंडीशनल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब थर्ड कंडीशनल क्या होता है? देखो, यदि हमेशा याद रखना है कि ये जो इफ है कंडीशन बताता हो और इसके साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस हो, तो जो सेकंड पार्ट होता है उसमें हमेशा वुड हैव प्लस V3 होता है। मतलब इसका हिंदी सेंस कैसे जाएगा? इफ ही हैड स्टडीड हार्ड, यदि वो पढ़ाई अच्छे से किया होता, काफी हार्ड मेहनत किया हुआ होता, ही वुड हैव पास द एग्जाम, वो एग्जामिनेशन पास कर चुका होता, है ना, कर गया होता। ऐसे कुछ सेंटेंस आता है ना। तो ऑलवेज रिमेंबर, देखो 3 तरह का मैंने आपको कंडीशनल समझाया। सबसे पहला कंडीशनल ये था कि इफ हमारा कंडीशन बताता हो और यदि
यहां पर दोनों सेंटेंस फ्यूचर में जा रहा हो तो सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट में जाता है और जो सेकंड होता है वो सिंपल फ्यूचर में जाता है। ठीक है, ये आपको पता है। यदि यहां पर प्रेजेंट है तो दूसरा वाला सिंपल फ्यूचर में जाता है। अच्छा, यदि यहां पर सिंपल पास्ट टेंस हो जाए तो मैंने यहां पर आपको बताया कि यहां पर वुड के साथ में भी वन लगता है ना, सिंपल पास्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में। और यदि इफ के तुरंत बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता हो, इसका मतलब हैड प्लस V3 का इस्तेमाल होता हो, तो जो सेकेंड पार्ट होता है उसमें हम हमेशा वुड हैव प्लस V3 लगाते हैं। तो ये तीन तरह के कंडीशनल बनते हैं, सबसे फर्स्ट कंडीशनल, सेकेंड एंड थर्ड। तो आई होप आपको ये तीनों कंडीशनल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहां से भी एरर बहुत ज्यादा बनते हैं, तो पास्ट परफेक्ट को बहुत ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आज के क्वेश्चंस में भी लास्ट में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें ढेर सारे एरर आपको मिलेंगे। चलो आगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहता है कि यदि कोई भी काम पास्ट में कॉन्टिन्यूअस हो और वो टाइम पर बहुत फोकस करता हो, जैसे कि पास्ट परफेक्ट एक्शन पे फोकस करता है, बट इफ वी फोकस ऑन टाइम देन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे आई हैड बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था, बट इन द पास्ट। तो पास्ट में कोई काम कॉन्टिन्यूअस हो एंड वी फोकस ऑन द टाइम, देन हम लोग क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉट का इस्तेमाल करना है, और इंटेरोगेटिव में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। चलो एग्जाम कैप्सूल पे बात करते हैं। देखो एग्जाम कैप्सूल की बात करें तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको बस इतना ध्यान रखना है, रेफरेंस, ये ध्यान रखना है कि टाइम किस रेफरेंस में जा रहा है। जैसे आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा था, व्हेन द बस अराइव्ड, जब बस आई, है ना। अब देखो यहां पर V2 है, मतलब ऑलरेडी ये पास्ट की बात की जा रही है, पास्ट की बात कर रही थी, मतलब जब बस आई तो मैं ऑलरेडी 2 घंटे से इंतजार कर रहा था, है ना। तो ये चूंकि पास्ट में जा रहा है, कोई काम कॉन्टिन्यूअस था, वेट करने का काम कॉन्टिन्यूअस था, सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसी तरह से सी हैड बीन टीचिंग देयर फॉर 5 years बिफोर सी लेफ्ट द स्कूल, मेरे स्कूल के छोड़ने से पहले वो 5 सालों से उस स्कूल में पढ़ा रही थी। सेम कॉन्सेप्ट, आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो यहां पर जब भी V2 में हो और यहां पर टाइम को बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हो तो हम हमेशा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर ही फोकस करेंगे। डन। तो ये हो गया हमारा सारा पास्ट के सारे टेंसेस को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया है। नाउ वी कम टू द फ्यूचर टेंसेस। देखो सबसे पहले सेम बात कर लेते हैं, फ्यूचर की बात कर लेते हैं। तो फ्यूचर में अब हम लोग का सारा ध्यान होना चाहिए नॉट एट द पास्ट, नॉट एट द प्रेजेंट, वी विल टॉक अबाउट द फ्यूचर। देखो यदि कोई भी काम फ्यूचर में हैबिचुअल तरीके से होगा देन दिस विल बी ट्रांसलेटेड इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ में शैल और विल का सिलेक्शन, उसके बाद नॉट देना है तो दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं, उसके बाद V1 और फिर ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है, देखो आई शैल गो टू स्कूल। अब देखो यहां पर जनरल रेफरेंस होता है कि आई और वी के साथ में आपको शैल लगाना है, बाकियों के साथ विल लगाना है, लेकिन इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप आई और वी के साथ भी विल लगता है, मॉडर्न ग्रामर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और बात याद रखना है, शैल प्लस नॉट शैंट होता है, जबकि विल प्लस नॉट वांट होता है। दिस इज द एब्रिविएटेड फॉर्म। ठीक है ना, इस तरह से हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, विल और नॉट को मिलाकर वांट बनता है। ठीक है, तो आई शैल गो टू स्कूल मतलब मैं स्कूल जाऊंगा, फ्यूचर में जाऊंगा, और ये काम लगातार होगा, हैबिचुअल एक्शन के जैसा होगा। सो यहां पर हम लिख सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में, और उसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। नेगेटिव जब बनाएंगे जनरली नॉट लगाएंगे, इंट्रोगेटिव में शैल स्टार्टिंग में कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही बाकी सारा भी बन सकता है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट्स का। अब देखो हम लोग बात करते हैं एग्जाम कैप्सूल पे कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। देखो बहुत ध्यान से, सबसे पहला तो ध्यान रखना है, कुछ कुछ आपको इंडिकेशन वर्ड्स दिए हुए हैं जो ये बताएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे बनाते हैं। जब भी सेंटेंस में टुमारो दिख जाए, नेक्स्ट वीक या मंथ या ईयर दिख जाए, सून लेटर या टू नाइट इन द फ्यूचर की जब भी रेफरेंस आ जाता हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। जैसे वी विल मीट हिम टुमारो, मैं उससे कल मिलूंगा। लेकिन मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक बात बताया था, जैसे ऐसे एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, द PM meet him meets him tomorrow। ये भी बिल्कुल सही
सेंटेंस है। अब यहाँ ऐसा क्यों हो गया कि यहाँ पर हमने टुमारो लिखा हुआ है, देन फिर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि ये रूल मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि जब भी कोई ऑफिशियल तरीके से अनाउंसमेंट होता हो, है ना, कोई भी औपचारिक फॉर्मल तरीके से यदि कोई काम हो रहा हो, तो ये ऑलवेज रिमेंबर कि ऐसी चीजों पे जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया जाता हो तो उसको नियर फ्यूचर की जब भी बात हो तो हम उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। बट यहां पर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है, आई विल मीट हिम टुमारो, मैं उससे कल मिलूंगा, ये कोई इंफॉर्मेशन फॉर्मल नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, सो यहां पर हम विल का इस्तेमाल करेंगे। बट यदि कोई चीजों को पहले से अनाउंस कर दिया गया है, वो फॉर्मल है, ऑफिशियल है, तो हम उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही शी विल रिटर्न नेक्स्ट वीक, वो अगले सप्ताह लौटेगी, तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं वही जो मैं आपको सबसे फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में बता रहा था, वही है फर्स्ट कंडीशनल के बारे में हम लोग एक बार और बात कर लेते हैं। इफ यू वर्क हार्ड, इसका हिंदी सेंस कैसे जाता है, यदि तुम बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो तुम सक्सीड कर जाओगे। तो देखो हिंदी में लग रहा है कि यहां पर ये भी सिंपल फ्यूचर है और ये भी सिंपल फ्यूचर है, बट नहीं। ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी इस तरह से हो तो कंडीशनल सेंटेंस के साथ में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है, एंड जो सेकंड पार्ट होता है वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनता है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस ऑल्सो। तो जब भी यहां पर विल का लगा हुआ हो, जब भी यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट हो, तो ऑलवेज रिमेंबर कि यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं दिखना चाहिए, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट होता है। ठीक है, चलो, तो ये था आपका एग्जाम कैप्सूल ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो ये सिर्फ पूरा टेंसेस जो होता है वो टाइम और एक्शन पे ही आधारित है। देखो ये है हमारा प्रेजेंट और ये है फ्यूचर, ठीक है ना। तो यदि फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, चल रहा होगा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होगा, तो हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। जब भविष्य में किसी स्पेसिफिक टाइम पर कोई काम कार्य जारी हो, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हो, तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग होता है उसमें। जैसे इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट के साथ शैल विल, उसके बाद बी का इस्तेमाल होता है, देन बिफोर और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे सी विल बी वर्किंग टुमारो, मतलब वह कल काम कर रही होगी। तो यहां पर देखो टुमारो है, बट वो काम टुमारो में क्या था, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में था, सो दिस विल बी द राइट वन। नेगेटिव बनाने के लिए फिर से हम विल के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, बी के बाद नहीं, विल के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, और इंटरोगेटिव में विल को हम स्टार्टिंग में कर देंगे। ठीक है, तो ये तो बेसिक हो गया। एग्जाम कैप्सूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करते हैं। देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हमेशा याद रखिएगा कुछ कुछ ऐसी बातें जो आपको रेफरेंस से ही समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है दिस टाइम टुमारो, मतलब कल, इस समय, आने वाले कल में, इस समय हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, हम लोग कहीं यात्रा कर रहे होंगे। मतलब फ्यूचर प्लानिंग पहले से चल रहा है और हम अभी कह रहे हैं कि कल इस वक्त हम क्या कर रहे होंगे, तो कल इस वक्त कोई काम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होगा और वो है कि हम ट्रैवल कर रहे होंगे। तो फ्यूचर में यदि कोई काम ट्रैवलिंग या कोई काम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तो लगाते ही हैं। क्या लगाएंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आगे एट 10 o'clock टुनाइट, आज रात 10 बजे, मतलब अभी 10 नहीं, मान लो कि अभी 5 बज रहे हो शाम के, है ना। तो हम पहले से ही प्लानिंग कर रहे हैं कि आज रात 10 बजे हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग टीवी देख रहे होंगे। तो रेफरेंस को जरा समझो, अभी फ्यूचर का वो समय आया नहीं है, लेकिन यदि हम फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं और वहां पर कोई काम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में दिखाना होता है तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप सेंटेंस पढ़ो तो रेफरेंस को बहुत जरूरी है समझना, तभी आप टेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें इरेडिक्शन, फिलअप्स, बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन सब सारे रूल्स आपके जो है वो इस पे कमांड होने चाहिए ताकि सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से बन पाए। चलो नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। देखो फ्यूचर परफेक्ट भी सेम टाइप का है, यहां हमारा प्रेजेंट रेफरेंस है, और यदि हम फ्यूचर में कोई काम को कंप्लीट कर चुके होंगे, हुआ नहीं है, यदि फ्यूचर में हम किसी समय तक, किसी स्पेसिफिक टाइम तक कोई काम को कंप्लीट कर चुके होंगे तो हम उसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे भविष्य में किसी निश्चित समय से पहले यदि कोई काम पूरा हो चुका होगा तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। इसको बनाते कैसे, तो शैल विल के तुरंत बाद जहां हम बी का इस्तेमाल कर रहे थे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, अब वहां पर हैव का इस्तेमाल होगा प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाई टुमारो। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको एक तरह से रेफरेंस देता है कि कल तक
कल इस वक्त तक हम लोग अपने काम को कंप्लीट कर चुके होंगे। मतलब फ्यूचर में किसी निश्चित समय से पहले यदि हम कोई काम को कंप्लीट कर चुके होंगे या किसी स्पेसिफिक टाइम तक हम लोग किसी काम को कंप्लीट कर चुके होंगे तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। मतलब कल तक, है ना, इस समय तक हम लोग इस काम को कंप्लीट कर चुके होंगे। उसी तरह से शी विल हैव वॉन द मैच बाय मंडे, मतलब मंडे तक हम इस मैच को जीत चुके होंगे। हम अभी से प्लानिंग कर रहे हैं बट मंडे तक हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं, या तो एक तरह का फ्यूचर रेफरेंस है कि उस समय तक हम इस मैच को जीत चुके होंगे। जब नेगेटिव बनाना होता है तो विल के बाद, चूंकि विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो इसके तुरंत बाद आपको नॉट लगा देना है और इंटरोगेटिव में विल बाहर आ जाता है। दिस इज वेरी इजी, है ना। चलो एग्जाम कैप्सूल पे आ जाए। चलो ध्यान देते हैं। एग्जाम कैप्सूल आपको कुछ वर्ड्स इंडिकेट करता है जिससे आप पता कर सकते हैं कि उस समय तक वो काम कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे बाय देन मतलब तब तक, बाय टुमारो कल तक, बाय नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह तक। तो बाय और इसके साथ में यदि कोई फ्यूचर टाइम होता हो, है ना, तो ऑलवेज रिमेंबर कि हम हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द एंड ऑफ द ईयर, इस साल के अंत तक हम लोग क्या कर चुके होंगे, अपने काम को कंप्लीट कर चुके होंगे। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना। पूरा गेम जो है वो टाइम एंड एक्शन का है, किस समय पर कौन सा काम कंप्लीट होता है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, इन सब बात ही तय करेंगे कि कौन सा टेंस हम यूज करेंगे। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ लें। एंड द लास्ट टेंस वी हैव, और ये है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां पर भी हम टाइम पर फोकस करेंगे, ना कि एक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं, है ना। लेकिन यदि कोई काम भविष्य में कोई निश्चित समय तक कोई काम लगातार जारी है तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेकर बनाएंगे। ठीक है। यहां पर ऑलवेज रिमेंबर कि हम फोकस करेंगे टाइम पर, फ्यूचर परफेक्ट के जैसा एक्शन पे नहीं। जैसे बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक, आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years। मतलब क्या है समझना, अगले महीने तक मैं यहां 2 सालों से काम कर रहा होऊंगा। इसका मतलब समझ में आया। मतलब जब अगले महीने गुजर जाएंगे या अगला महीना कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा यहां पर 2 साल हो चुका होगा। वही रेफरेंस है कि अगले महीने तक मैं यहां पर 2 सालों से काम कर रहा हूँगा, मतलब 2 साल मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से बाई 2027 तक हम लोग ही विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years। 2027 तक वो यहाँ पर 10 सालों से काम कर रहा होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस तरह का रेफरेंस आप अपने क्वेश्चंस में ढूंढ पाए तो आप बहुत आराम से जो है अपने टेंसेस को यूज कर पाएंगे और बना पाएंगे। बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक, शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 6 months। अगले महीने तक वो जो है सो लगातार 6 महीने से पढ़ रही होगी। तो ये आपका रेफरेंस है कि फ्यूचर में यदि कोई काम लगातार चल रहा होगा तो वहां पर हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये सारा कॉन्सेप्ट? आपको फटाफट जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है कि आखिर आपको सारे क्वेश्चंस कैसे लगे। आइए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमारे पास है, उसे हम लोग कर लेते हैं और देखते हैं कि जो भी आप लोगों ने पढ़ा है वो कितना आपके दिमाग में है। देखो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन का सारा क्वेश्चन होने वाला है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर आई कुड बोर्ड इट। देखो यहां पर सबसे पहले दो हिंट है। बिफोर से पहले जो भी आता है वो हमेशा हैड प्लस V3 के साथ आता है, नहीं तो यहां पर होगा द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। और ऑलरेडी जो होता है ना, ये हमेशा परफेक्ट टेंस की तरफ इशारा करता है। तो यहां पर दो आपके पास रेफरेंस मिल गए, है ना। मतलब जब तक मैं उस पर चढ़ पाता उससे पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। तो इस तरह से आपका रेफरेंस बन रहा है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें एरर है। सेकेंड क्वेश्चन, शी डिड नॉट वेंट टू स्कूल यस्टरडे। कल वह स्कूल नहीं गई बिकॉज शी वॉज इल, क्योंकि वो क्या थी, बीमार थी। अब आपको पता है सिंपल पास्ट टेंस में जब भी डिड का इस्तेमाल होता है तो उसके बाद हमेशा बेस फॉर्म लगता है, इसीलिए यहां पर वेंट नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, गो होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा एरर बन जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से आपको आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल इस समय तक आई विल कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। सबसे पहले आप गौर से देखोगे तो बहुत आसानी से आप इसका एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि शैल विल के तुरंत बाद तो बेस फॉर्म लगता है। तो यहां पर एक तो वो है बट ये रेफरेंस नहीं है। लिखा है अगले साल तक इस समय तक हम लोग अपना ग्रेजुएशन को, मैं अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर चुका हूंगा।
मीन्स फ्यूचर में इस समय तक कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा। सो कौन सा टेंस लगेगा? फ्यूचर परफेक्ट। कोई भी काम परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा फ्यूचर में। तो यहां पर होना चाहिए था आई विल हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, ये होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर था। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ही प्रोमिस दैट ही विल हेल्प मी विद द प्रोजेक्ट। देखो अब गौर करना है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ही प्रोमिस्ड, यहां पर आप देख पा रहे हो ये पास्ट में है, तो फिर यहां पर ये जो विल है ना, ये प्रेजेंट में नहीं होगा, खासकर तब जब यहां पर दैट हो, मतलब एक तरह का कंजंक्शन हो जो दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करता है। तो यदि फर्स्ट वाला पास्ट में गया है तो इसे भी पास्ट बनाना पड़ेगा, तो यहां पर विल को क्या बनाना पड़ेगा? वुड बनाना पड़ेगा। तो यहां हो जाएगा ही प्रोमिस दैट ही वुड हेल्प मी विद द प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको आप ध्यान से याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो फटाफट, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ कौन सा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, दे वर प्लेइंग क्रिकेट व्हेन इट विल स्टार्ट टू रेन हैवीली। बताओ जल्दी से बताओ किस पार्ट में एरर है? दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे जब बहुत तेजी से बारिश होने लगी। अब देखो यहां पर देखो गौर से, ये पास्ट में है राइट, तो फिर यहां पर ये फ्यूचर में कैसे जा सकता है? दे वर प्लेइंग क्रिकेट जब बहुत तेज बारिश होने लगी, इसका मतलब दोनों घटनाएं तो पास्ट में हुई है। तो यहां पर क्या होना चाहिए था? विल हटाओ और यहां लगाओ स्टार्टेड, when it started to rain heavily, है ना। इसका मतलब जब वे लोग खेल रहे थे तो बहुत तेजी से बारिश होने लगी, और वो जो बारिश होने का लगातार प्रोसेस है या जो बारिश होने का प्रोसेस है वो पास्ट में ही रहा, राइट। तो यहां पर पास्ट में होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट, आई हैड फिनिश्ड माय वर्क बिफोर माय फ्रेंड विल अराइव एट माय हाउस। बताओ कहां एरर है? यदि आपको याद हो बिफोर वाला कॉन्सेप्ट, बिफोर मतलब इससे पहले जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, लेकिन इसके बाद जो होगा वो सिंपल पास्ट में जाएगा। मतलब यहां पर विल अराइव बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। सिंपल पास्ट में लिखें तो यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, मतलब अराइव्ड, सिर्फ अराइव्ड होगा, है ना। तो ये हमारा रूल है। देखो रूल आपको अच्छे से याद हो तो आप हर तरह के एरर को बहुत आराम से ढूंढ पाएंगे, है ना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है इस पार्ट में एरर है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, सी विल बी स्टडिंग व्हेन हर पेरेंट्स रीच्ड होम टुमारो। बताओ जब उसके पेरेंट्स कल घर पहुंचे तो वो पढ़ाई कर रही थी। अब देखो गौर से समझना, पढ़ाई कर रही थी नहीं, वो पढ़ाई कर रही होगी। रेफरेंस कहां जा रहा है? जब उसके पेरेंट्स कल घर पहुंचेंगे, है ना, तो वो पढ़ाई कर रही होगी, है ना। ऐसा थोड़ी ना कि ये उसके पेरेंट्स, टुमारो यदि शब्द है तो हम यहां पर पास्ट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? दिस इज रॉन्ग। तो यहां पे लिखा है वो पढ़ाई कर रही होगी जब उसके पेरेंट्स घर पहुंचेंगे। अब दोनों फ्यूचर में सेंस जा रहा है, लेकिन जब भी दोनों फ्यूचर में सेंस जाता हो तो कंडीशनल सेंटेंस कहता है कि ये जो पार्ट होता है जिसके साथ कंडीशनल वर्ड जुड़ा होता है उसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। मतलब क्या हो जाएगा? यहां रिचेज हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशनल याद तो है ना, व्हेन आवर पेरेंट्स रीचेज होम टुमारो, जब उसके पेरेंट्स कल घर पहुंचेंगे तो वह क्या कर रही होगी? वह पढ़ रही होगी। ये रेफरेंस बनता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी में एरर था। क्वेश्चन नंबर 8, ही डिड नॉट न्यू दैट द मीटिंग हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। अब देखो यहाँ ऑलरेडी है तो हैड प्लस वी थी, पास्ट परफेक्ट सही है ना। दैट लगा हुआ है, कंजंक्शन के बाद दो सेंटेंस है यहाँ, लेकिन एक बात का एरर है, जस्ट वेट प्लीज, कि यहां पर डिड के साथ में यहां V2 लगा हुआ है, विच इज रॉन्ग। डिड के बाद हमेशा बेस फॉर्म होना चाहिए था, इसलिए यहां पर V1 जो है वो सही आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, बाई 8 PM tonight we will have completed all the necessary arrangements। मतलब 8 PM तक हम लोग सारे अरेंजमेंट्स को कर चुके होंगे, है ना, आज रात। तो देखो आज रात 8 बजे शाम तक हम लोग सारे अरेंजमेंट को कर चुके होंगे, तो यहां पर फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए था और यहां पर फ्यूचर परफेक्ट में लिखा हुआ। सो यहां पर कोई एरर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट। लास्ट क्वेश्चन, इफ ही वर्क हार्ड ही वुड पास द एग्जामिनेशन नेक्स्ट। अब देखो यहां पर ही के साथ वर्ब टू लगा हुआ है, सिंपल पास सेकेंड कंडीशनल, तो यहां पर विल नहीं बल्कि वुड होना चाहिए था, है ना। तो दोस्तों ये था सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे इंपॉर्टेंट टेंसेस। कैसा लगा आज का क्लास? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आपने कितने सही स्कोर को आपने स्कोर किया है इसे भी कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, है ना।
तो ये रहा दोस्तों मेरी तरफ से सारा टेंस का इंपॉर्टेंट रूल एंड क्वेश्चंस। 2 वीडियोस में हमने इसे पूरी तरह से कवर कर लिया है। कैसा लगा अपना फीडबैक को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जुड़ते रहें हमारे साथ। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। फिर से दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ और डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।